हाँ दादा, बताओ। हाँ सर। बोल रहा है कि मैं तो सर का जितना सूत्र जो है वो सभी थोड़ा बहुत मैंने 5% सीखा है। बाकी सब तो सीख नहीं पाया है, लेकिन वो भी हम्म। हम ट्राई कर रहा था। तो हम्म। मैक्सिमम जितना हमको जानकारी है तो वो सब लगाने के बाद भी सब चीजें 100% जा रहा था। तो एक ये कैनेडियन। कौन बोल रहा था? कौन सर? ये किसने बोला? कौन चीज सर? ये जो आप बता रहे हो बात, ये कौन सी बात बता रहे हो? थोड़ा सा रेफरेंस देना इसका। हाँ, रेफरेंस मैंने एक कनाडा का एक पर्सन है। तो उनका हम्म। उनका सर वो पंजाबी है बेसिकली। तो हम्म। लेकिन उनको हिंदी और पंजाबी बोलना नहीं आता है, अंग्रेजी में ही बात करते हैं। अच्छा। तो उनको हम पहले 4-5 सूत्र लगाया, तो सब सब हम्म। उसको 100% हो गया। उसके बाद कम हम्म। से कम हम 12-14 उनको जो बोला सब कुछ लग गया सर। आपको हम स्क्रीनशॉट में भी भेजा था सर उनको हाँ हाँ, हाँ। तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। तो कम से कम 20 हम उनको प्रिडिक्शन किया, 20 उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने हम्म। सब 100% उस बैंग ऑन टारगेट हो गया था। उसके बाद हम्म। उन्होंने हमको बोला कि सर आपको हम क्या कर सकते हैं ना, कुछ नहीं, आप अच्छा रहे वही अच्छा है। तो उसके बाद उन्होंने हम्म। हमको बोला आपको तो कुछ फीस होना चाहिए। हम बोला आपको जो मर्जी हो आप दे दीजिए। तो उनको हम्म। कैनेडियन डॉलर में हमको $55 हमको उनको मैंने संग संग हमको पेमेंट कर दिया। तो मेरा हम्म। एक्चुअली मेरा पेपैल का अकाउंट नहीं है, मेरा लड़का बाहर में काम वाम करता है, उसका पेपैल का अकाउंट है। तो अकाउंट हम हम्म। भेज दिया। तो देने से हमको तुरंत हम्म। दे दिया। फिर हमको बोला हम जब यहाँ पर दिल्ली में आएंगे, पंजाब में लुधियाना में शायद रहती है वो, तो वहां पर हम्म। आप हम हमसे मिलना। हम नहीं तो आपका, हम कोलकाता में बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता ओनली। तो बोला कि हम हम्म। आपको आपसे मिलेंगे, नहीं तो आप हमारा घर आ जाइए, ये सब हमको बोला। सर हम पहले उनसे पैसा नहीं मांगा था एक्चुअली। तो उन्होंने बहुत जैसे खुश हुआ, खुश होने का बाद खुश मन से आपको पैसा हाँ दिया? हाँ हाँ, हमको बोला कि आप हमसे कुछ ले लीजिए क्योंकि आप भी कुछ काम किया है। क्योंकि सर हम उतना ज्यादा प्रिडिक्शन तो हम जितना सीखा है वो 5% हम यूटिलाइज किया है अब सर। तो उसमें हम देखते हैं 100% लग गया है। ऐसे सर हम कम से कम 25-30 में किया है। तो सर हर हर जगह में ही वो लग जग गया है सर। 25-30 प्रिडिक्शंस करी आपने उसके नहीं बारे नहीं में? सर, 25 हाँ नहीं, उसको 20 प्रिडिक्शन किया है सर। और सबकी सब ठीक सब बैठी? 100% है। हंड्रेड वाह भाई परसेंट वाह। आपको सर बहुत आठ बढ़िया। दस तो हम भेजा था सर आपके पास। हाँ, व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजा आया था मेरे था, पास, बिल्कुल आपको हम भेजा बिल्कुल। था। और बाकी में भी हम्म। सब हर चीज लगता है, लेकिन हमको थोड़ा सर तकलीफ होता है जो वो है कि फ्यूचर वाला प्रिडिक्शन करने में उतना हम मैंने कर नहीं पा रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हो सीख जाएंगे हम सब, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा सर। प्रैक्टिस, वो अभी प्रैक्टिस का है ना समय। हाँ 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 हाँ, वही सूत्र बात है तो सर। सारे समझ लिए, सूत्र सारे बिल्कुल ठीक लगते हैं। हाँ 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 सर। जो प्रिडिक्शन आपने करी वो भी वो फ्यूचर ही है। हाँ जो आपने प्रिडिक्शन करी है, हाँ यही सर। प्रिडिक्शन तो कल उसके साथ हो चुकी है ना। हाँ 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 तो जो हाँ प्रिडिक्शन है वो भी तो एक तरह से प्रिडिक्शन ही है, हाँ सर। क्योंकि हाँ आप सर। तो उसको जानते नहीं हो। नहीं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं और जानते आप सर। उसके बारे में उसको बता रहे हो, तो उसके लिए तो सरप्राइज ही है ना वो। हाँ 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 सर। हाँ, हाँ। एकदम तो वो सरप्राइज। प्रिडिक्शन ही है दादा। हाँ वो प्रिडिक्शन ही है। तो यही धीरे धीरे जब आप 100 200 500 लोगों पे प्रिडिक्शंस करोगे ना, हाँ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। हाँ, वही वही चीज है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या बोलेगा कि आप जो बोलते हो सामने वाला यस बोलता है, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ या हाँ 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 है ना। हाँ जी उससे सर। धीरे धीरे जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे इस समय क्या बोलना है अपने क्लाइंट। जी 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 सर। जी सर। वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो बता रहे हो सामने वाले को, वो हम्म। एक्यूरेट प्रिडिक्शन बनती है कि नहीं बनती, हाँ सर। है ना। हाँ जी सर। चलिए, आपको क्लाइंट अच्छा मिले, मुझे तो समीर जी मिले जो शुरू में कहते मैंने आपको कैसे लिया। सर मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं आपको, आप प्लीज मेरी बात को अदरवाइज ना लीजिएगा, नहीं क्योंकि नहीं, मैं मेरा अदरवाइज बिल्कुल नहीं ले रहा। नहीं नहीं आई एम बीस टेकिंग बाईस इन साल वेरी का एक्सपीरियंस पॉजिटिवली। है। मेरे को बड़े बड़े गुरु और गुरु घंटाल सब मिले हैं। हम्म। या आप लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है ना, दैट इज वेरी गुड। मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं, आपने एक ना एक बड़ा बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बताया था बुध केतु का। ठीक है। और बुध केतु जिसको मैंने बात किया, दैट वाज इन द 5th हाउस। हम्म। तो मेरे को चेहरा तो उसी, दिखाओ सर, चेहरा तो दिखाओ। हाँ 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 सर, हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो मैंने मैंने उसने उसने मैंने उसका कुंडली जैसी हाथ में लिया, द बुध केतु वाज इन द 5th हाउस। अब हम्म। मैंने उसको छोड़ के एक क्वेश्चन पूछा, एंड वो बड़ा अच्छा कमा रहा है, बहुत बढ़िया कमा रहा है।
मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई अपनी पूरी क्यों नहीं की? मतलब जैसे हम्म। आप स्टाइल, मतलब आपके स्टाइल में। मैंने कहा ये बात बताओ, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? बोला आपको किसने बोला? हम्म। मैंने कहा कितना पढ़े हुए हो? बोला मैं तो ग्रेजुएशन पूरी किया है और एमए भी हम्म। किया है। मैंने कहा भाई एक काम करो, फिर हो सकता है आपने जो कुंडली में टाइम दिया है ना, शायद वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं रीड नहीं कर पा रहा। बोला नहीं नहीं आप आगे बताओ। मैंने कहा आगे बताने का मतलब ही नहीं है, आगे हम्म। कैसे बताऊं? जब पहली बात ही गलत है तो आगे कैसे बताऊं? आगे क्या तो बताना, ठीक बात है। हाँ, तो उसकी सिस्टर साथ में बैठी थी, कह रही भैया ये 11वीं के बाद पढ़े ही नहीं। दैट्स एन रियलिटी। तो उसने अपनी बहन को बोला, कह रहे तू बीच में क्यों बोल रही है जब मैं हम्म। बात कर रहा हूँ? तो मैंने कहा भाई एक काम करो आप, मैंने उसको ना, आप रियलिटी मानिए, मैंने उसको बताया था मैं 5100 रुपये लूंगा तुम्हारी कुंडली हम्म। देखने की, क्योंकि मुझे मालूम था वो हम्म। कौन है। तो उसके लिए 5100 रुपये जस्ट एंड पीनट। हम्म। बोला बात 5100 की नहीं है यार, तुम कुछ तुमको थोड़ा सा ऐसा एविडेंट बताओ जो मुझे समझ में आ जाए। हम्म। तो एंड ही वाज ऑन द फोन कॉल, मेरे सामने नहीं था वो, मतलब मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। मैंने कहा आपको चश्मा कब लगा? हम्म। एक्चुअली सूर्य, द सन वाज इन द लग्न। हाँ, ठीक है। मैंने कहा चश्मा कब लगा आपको? बोला चश्मा कब हाँ। लगा मतलब? मैंने कहा भाई साहब हम्म। चश्मा कब लगा? बोला चश्मा ऐसा तो नहीं है, चश्मा की तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चश्मा की दिक्कत नहीं है तो आप मुझे क्लियर बताओ ना चश्मा लगा कब आपको? हम्म। बोला चश्मा मेरे को नहीं लगा। तो फिर उसकी सिस्टर की आवाज आ गई बीच में, झूठ क्यों बोल रहा है? एंड ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड, एंड द वेरी on the 4th or 5th day he was at my home। यस। कि कुछ सॉलिड बता सकते हो तो मुझे बता दो यार, आपके 5100 हो चाहे 51,000 हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पैसे मायने नहीं रखते। हाँ। अगर आपकी प्रिडिक्शन सही है ना, तो हम्म। सामने वाला चल के आपके पास आएगा सर और उसकी जो कुंडली, बोलोगे पैरों में रख देगा। बोलो बताओ मेरे को। सर यही तो मैं कहता हूँ। शनि था 4th हाउस में। मैं मुझे कुंडली हम्म। देखो, मैं सर मैं रिमेम्बर रखता हूँ बिल्कुल एकदम दिमाग के अंदर क्रिस्टल क्लियर। शनि था 4th हाउस में, बुध केतु था 5th हाउस के अंदर, 6th में था हम्म। राहु। अच्छा। राहु के बाद 7th हाउस क्लियर था, 8th में था जुपिटर, 8th नहीं सॉरी 9th में था जुपिटर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जी आप कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है क्या आपका? बोला नहीं। हम्म। मैंने कहा तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, कोई या फोटोग्राफी विदेश से जुड़ा हुआ कुछ या हो। नेटवर्किंग या फॉरेन से रिलेटेड किसी भी तरीके से? बोला नहीं फॉरेन से रिलेटेड तो नहीं है, मेरे कुछ रिलेटिव रहते हैं फॉरेन में, तो उनका मैं उनको यहाँ से माल भेजता हूँ थोड़ा सा, तो वो भेज देते हैं। मैंने कहा जी फॉरेन से रिलेटेड है कि नहीं है? हाँ, तो बोला हाँ जी फॉरेन से रिलेटेड है तो सही। अच्छा और देन, माल भेज देता हूँ मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो तो गया। यस यस वो उसने बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, मैं वैसे ही भेजता हूँ कोरियर से। फिर अरे मैंने उसको बात तो एक बोला, ही है। हाँ मैंने अब कहा सर जैसे अभी ज्वेलर है, बहुत सारे हिंदुस्तान में ज्वेलर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। हम्म, मेरा एक दोस्त है, करोल बाग का ज्वेलर है। वो हम्म, एक्सपोर्ट करता है ज्वेलरी। तो वो हम्म, हवाई जहाज से शिपमेंट थोड़ी भेजता है। एक अटैची में भरता है, बिल बनाता है, कस्टम से क्लियर कराता है, यही खुद काम है जाकर सर ड्रॉप उनका। करके आता है। सर उनका यही काम है। और उसके बाद हम्म। सन एंड केतु थे नेक्स्ट में, 10th हम्म। में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब आपने अपने सॉरी जुपिटर के बाद मंगल, मंगल के बाद सन। हाँ मैंने कहा जी आपने अपने बेटे को बिजनेस में इन्वॉल्व किया है? हम्म। बोला हाँ जी। मैंने कहा तब से आपका बिजनेस बंद हो सकता है। ये सेड कि भाई साहब मेरा तो काम उस दिन से चौपटी हो गया जिस दिन से इसको लाया हूँ। हाँ, तो ऐसे मैंने करते उसको हैं दादा रेमेडी मेरे प्रोडिक्शन। पास, सर रेमेडी आपने इन्होंने मुझे किस बताई चीज को नहीं। यूज किया मालूम? सर आपने रेमेडी मुझे बताई नहीं, रेमेडी मैंने उसको दी नहीं, क्योंकि मुझे हम्म। सिर्फ ये पता था इससे क्या होता है, तो वो मैंने उसको बता दिया। बहुत बढ़िया। आज रेमेडी का चैप्टर करते हैं। आज हम जी लोग सर। सारे सिर्फ और सिर्फ सर रेमेडी नॉट पे बात रेमेडी, करेंगे। सर नॉट रेमेडी आपकी लैंग्वेज में यूटिलाइजेशन। हाँ बिल्कुल, आपकी लैंग्वेज की रेमेडी, मेरी यूटिलाइजेशन। आज हम पूरे का पूरा रेमेडी को ही क्लास करते हैं, ठीक है। जी सर। चलिए गुड। सर और किसी ने कोई एक्सपीरियंस ऐसा? सर एक पत्री है थोड़ी सी, आप अगर सबके काम आ सकती है, अगर आप कहो 2 मिनट के लिए। एक मिनट सर, अभी पहले बाकी होगा कुछ। उन लोगों ने, आप लोगों ने कुछ किया, प्रैक्टिस वैक्टिस करी कुछ? जी करी है जी, प्रैक्टिस तो की है। सर एक सेकंड, वो आपको जानता है। अच्छा, चलो।
वो जिसको मैंने कुंडली का प्रेडिक्शन किया था ना, ही नोज यू वेरी मच। यार चलिए, बात तो बढ़िया। करते नहीं है यार, क्या नहीं करते? यार बात तो करते नहीं है, 10 बार फोन करो तो एक बार फोन उठा के कहते हैं एक काम करो अब फोन कल उठाने में करना। तो मेरे यहाँ दिक्कत है ही है। नहीं वो कहते ये हैं तो कल कल फोन करना, कल बात करना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर मैंने फोन उठाया तो मैं बात करता हूँ। सर मैं उसका नंबर आपको पर्सनल शेयर करूंगा और आप पहचान जाओगे, आप अपने उस पर नंबर डालोगे ना मोबाइल पे तो आपको आ जाएगा, उसकी कम से कम 6 कॉल होंगी आपके पास। अब वो क्लास चलने के समय में आता है कॉल तो फिर उठ नहीं पाता ना, क्लास अक्सर कोई ना कोई चलती ही रहती है। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, पंकज, तुम्हारा क्या सीन चल रहा है भाई? आजकल पिछले कुछ क्लासेस से तुम्हारा कैमरा बंद होता है, क्यों होता है बंद? सर तबीयत खराब। अच्छा, प्रैक्टिस वायरस प्रैक्टिस करी नहीं करी? सर टाइफाइड हो गया था इसलिए। ओहो, अब ठीक है? अभी सर पहले से है सर ठीक। बेटर है, चेहरा उतर गया तेरा। हाँ जी। हम्म। हाँ जी संतोष जी, कुछ प्रैक्टिस करी? अनम्यूट करो, सिर्फ वायर उठाने से आवाज नहीं आती। हाँ सर, किया है प्रैक्टिस। हाँ, मैंने एक हॉस्पिटलाइजेशन का देखा कि ऑपरेशन जब होता है तो मंगल हाँ, एक्टिवेट होना चाहिए ना, राहु के साथ। राहु के साथ में। हम्म। तो सर्जरी मैंने का मेरे कारक राहु है वीएनएन में। तो मैंने वाइफ का देखा था उसमें, उनका हम्म। ये थोड़ा हाथ का माइनर ही हुआ था। हम्म। ये अपना जब भी ये कोरोना का था तभी 20 में, हम्म। 26/11/20 को उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अच्छा, तभी पुरानी मंगल। इवेंट रिलेट करी थी। हाँ हाँ, तो ओके, 26/11/20 को वो उस दिन लेकिन मंगल एक्टिवेट नहीं हो रहा था सर। देखो बताता हूं मैं, मंगल डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होगा तो बाजू से होगा, युति में हाँ कहीं हाँ। ना कहीं होगा। हम्म। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, हम्म, हाँ सर। राहु से भी ऑपरेशन होता है, केतु से भी ऑपरेशन होता है। हम्म। ठीक है, दोनों ही ओके। कारण बन सकते हैं। और हम्म। आपके शरीर में कौन से हिस्से में कट लगेगा, हम्म। ये भी आपकी पत्री में लिखा होता है। अच्छा। कैसे लिखा होता है भाई? जहां आपकी पत्री में मंगल बैठा है हम्म। वही तो कट लगेगा ना। सर्जरी का कारक मंगल है, शरीर है ना। हम्म। तो आपकी पत्री में जिस हाउस में मंगल बैठा है हम्म। या उसका युति में जहां जहां इफेक्ट है, हम्म। शरीर के उस हिस्से पे कट लगेगा। ओके। और एक बात बताता हूँ, बहुत से हाँ। लोग चेक करना, अगर किसी की पत्री में मंगल केतु की युति है, हम्म। उनके बॉडी में कट का मार्क बाय बर्थ होगा। ओके। अगर मंगल केतु किसी का एक ही हाउस में है तो हम्म। उसके बॉडी पार्ट में मार्क कट का वहां पे बाय डिफॉल्ट पैदा होने पे होगा। और नहीं है अगर, तो थोड़े दिनों में उसकी कोई ना कोई छोटी मोटी ही सर्जरी हो, कोई चोट ही लगे, लेकिन वो मरकरी और मार्स और केतु का जो कट है वो वहां पे अपनी जगह बना लेगा। अच्छा। ओके सर। हो सकता है बचपन में ना हो, लेकिन हम्म। बच्चा साल 2 साल 3 साल का हुआ, माँ का आ जाएगा। ओके। कोई कट लग गया, कोई खेलते खेलते कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन निशान जरूर आएगा शरीर पे। मंगल केतु शरीर पे बॉडी, जिसको हम बर्थ मार्क बोलते हैं, अपने अपने बर्थ मार्क को चेक करिए और अपने शरीर में पत्री के हिस्से को देखिए, कौन सी पत्री का हिस्सा आपके बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता लग जाएगा आपका बॉडी मार्क कहाँ पे, बर्थ मार्क कहाँ पे। ओके सर। सर ठीक है जी। हाँ जी, सर एक्सपीरियंस तो है बट वो थोड़ा सा उसमें सिग्नेचर भी इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से यहाँ बताऊँ। बताओ। अभी मैं बहकी बहकी बातें नहीं करना। नहीं, ना ना ना, बहकी तो बहका हाँ। नहीं है बिल्कुल। बात यह है कि मैंने एक आए थे वो, जहाँ पे मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास विजिट पे, तो देयर वाज अ पर्सन जो वहाँ पे आए, एंड बड़ा मतलब जवानी बच्चा था, तो अपने नाना जी को लेके आया था। तो कभी कभार ऐसी मूड था, मैंने कहा एक डॉक्टर भी बता देते हैं कि ये थोड़ा देखता है सिग्नेचर, तो एक बार दिखाओ इसको। तो मैंने देखा, तो मैंने देखते ही बोला, मैंने कहा कितना नुकसान करवाया है लोगों का। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि वो था स्टॉक ट्रेडर
आने से पहले एक दिन पहले उसने 35,000 रुपए का नुकसान करवाया था। और मैंने उसको फिर बोला, मैंने कहा बाथरूम से रिलेटेड तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या बाथरूम टूटा? उसने कहा टूटा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा तो बाथरूम में फिसले होगे, लगी होगी। तो उसने कहा ये जो मेरे चेहरे पे जो निशान है, ये जो वो बाथरूम के गिरने की वजह से ही मेजर निशान है। और एक और ऐसी बात आई, उसने कहा मैं इरिटेटेड मतलब बहुत होता हूँ। तो मैंने बोला तुम इरिटेट होकर दूसरों पे ही कब्जा करोगे। और अभी तक मैंने ये उसकी पत्री नहीं खोली है, ये पत्री तो खुली ही नहीं है अभी, बस ये उसके सिग्नेचर देख के बोला। मैंने कहा आप इरिटेट होते हो तो दूसरों पे ही आपका कब्जा होता है। वो कह रहा हाँ ऐसा है। और ये बात भी बोली, मैंने कहा तुम्हारे घर में नसों की दिक्कत, क्योंकि उसके नाना भी वहाँ पे नसों की दिक्कत की वजह से आए थे। मैं कहा तुम्हारे घर में एक पैटर्न है कि तुम्हारे घर में सबको नसों की दिक्कत है। तो क्या उसने जब थोड़ी देर सोचा तो उसने कहा हाँ मेरी मम्मी को भी ब्रेन का इशू है, मेरे नाना को भी यही है। और जब उसने थोड़ा सा सोचा तो उसे पता चल गया कि उसके जो पूरे के पूरे फैमिली में है उसमें नसों की या ब्रेन की दिक्कत है सबको। और मैंने पहले यही पूछा था क्योंकि सिग्नेचर में वो एक दो जो प्लैनेट जितने देखने आते हैं, मैंने कहा मम्मी से को या तो तकलीफ है, कह रहा हाँ मम्मी को ब्रेन की तकलीफ है। तो उस टाइम पे ये था कि सिग्नेचर से ही हो गया, तो पत्री देखने की जरूरत तो पड़ी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। पत्री की जरूरत तो मैं कहता हूँ पत्री सबसे आसान विधा है, सबसे बाद में देखने की जरूरत पड़ती है। पत्री के बिना साइन तो सभी कुछ बता देता है। एक बात थोड़ी सी ऐड करता हूँ इसकी इसी बात पे। हाँ सर। जिनकी पत्री में भी मरकरी केतु का योग होता है, जिनकी भी पत्री में मरकरी केतु का योग, वो इन घरों की बेटियां कभी सुखी नहीं रहती। और ये आपको पीछे की अगर 2-3 पीढ़ियों का घर में किसी से पूछ के चेक करोगे ना, तो आपको वो दिख जाएगा। यहां तक कि अगर उसके कजन्स भी हैं, सिबलिंग्स में चाचा की बेटे बेटियां होती हैं जैसे, है ना, अगर हाँ सर, वहां हाँ। तक भी देखोगे ना तो आपको वहां पे भी वो दोष नजर आएगा। हाँ सर। और हाँ। इसमें भी मेजरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 बेटियां हैं, तो उसमें से एक अच्छी होगी, एक की हालत बहुत खराब होगी। दोनों खराब हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक की हालत बहुत खराब हो, ये कंफर्म है। जिसकी भी मरकरी केतु की युति है, जो लोग देख रहे हैं वो चेक कीजिए और कमेंट कीजिए। यस सर है, मेरे हस्बैंड की पत्री में है। तो अभी तो सर हम्म। उनकी जो बुआएं हैं, मतलब और सिस्टर भी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहती है और बुआओं को भी है। सर मेरे पिछली कम से husband कम को 3 पीढ़ियों का तो आप वेरीफाई कर सकते हो ना आराम से। यस सर। करंट का, उससे पीछे का, उससे पीछे का, आप वेरीफाई करके देख लो। जी सर। तो सर फिर तो इसकी मेरे क्या घर रेमेडी है कोई, आगे ना हो अपने बच्चों को? केतु की रेमेडी सर? हाँ सर, रेमेडी तो इसमें आ गए हो ना इधर, यस सर। बस ठीक है प्रॉब्लम सर। सॉल्व हो गई।